हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टी एस श्रीवास्तव फाउंडेशन। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको ऊपर चैप्टर का नाम ही दिख रहा होगा, नाम देख के ही शौक लग गया है ना। इसलिए चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना। ये चैप्टर अगर गड़बड़ हुआ तो फिर पक्का शौक लगने वाला है आपको, क्योंकि चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है ना। इसलिए अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो पहले कर भाई ध्यान से करियो, गड़बड़ हुआ तो शौक लग जाएगा। यानी ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको काफ़ी सीरियसली करोगे आप। 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, दोनों क्लासेस में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी में स्पेशली हमें पढ़ना होता है करंट। स्पेशली हमें पढ़ना होता है करंट। करंट यानी जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल सॉकेट को छूते हैं और हमें जो चीज फील होती है, दैट इज कॉल्ड करंट। ओके, अब इसको ये कोई साइंटिफिक डेफिनेशन तो नहीं हुआ, हाँ ये आपके समझने के लिए है कि इसी को करंट कहते हैं। जो चीज हमें फील होती है वही करंट है। वो करंट आया कहां से? चार्ज की वजह से। चार्ज क्या है? तो चार्ज कुछ नहीं होता, चार्ज्ड होता है। चार्ज्ड पार्टिकल, सम पार्टिकल्स आर चार्ज्ड, सम पार्टिकल्स आर अनचार्ज्ड। एक्चुअली जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो करंट कैरी करते हैं, जो अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो करंट कैरी नहीं करते हैं। ओके, तो चार्ज जो होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करें तो चार्ज वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपने पहले से पढ़ रखा है। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, द पॉजिटिव वन इज प्रोटॉन एंड द नेगेटिव वन इज इलेक्ट्रॉन। अब यहां से एक चीज देखना, यहां कई बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है। एक्चुअली वो पढ़ तो लेते हैं, याद भी हो जाता है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई प्रोटॉन पॉजिटिव था या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव था। इसको कैसे याद करोगे? पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन, N for negative, N for neutron, no sorry, N for no charge, N for neutron. Okay, P for positive, P positive, N no charge, P that is positive, N no charge. Okay, what does it mean? When the charge carrying material is positive, then it is called proton, otherwise it will be electron if it is charged. P for positive proton, N for neutron, no charge, बचा क्या? इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको और डीपली हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में आप एक बार पढ़ोगे तो वहां से आपको समझ आएगी। Charge on an electron is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. C, this C stands for coulomb. ये coulomb क्या है आगे हम बात करेंगे। और ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन, ये सिंपल डायरेक्शन का साइन है। नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन। कभी भी कोई वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है क्या? मेरे पास -5 रुपए हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन शो करता है। ओके, व्हेन चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ वायर, वायर यानी सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस। जब किसी क्लोज सर्किट में, जब किसी वायर में चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, अब यहां से बात करते हैं करंट की। करंट क्या होता है? चार्ज फ्लो होगा तो करंट लगेगा। कोई भी वायर में अगर चार्ज फ्लो होगा तो वहां से करंट लगेगा, यानी फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब चार्ज है क्या? चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं। ओके, करंट इज फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ एन प्रोटॉन, ऑफ अ प्रोटॉन। अब यहां बात आती है कि सर फ्लो ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं? आपने यहां लिखा है फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज करंट, फ्लो ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं? वो भी तो चार्ज पार्टिकल है। वो इसलिए क्योंकि प्रोटॉन जो है ना
वो न्यूक्लियस में होता है। आपने पहले पढ़ा होगा 6-7 क्लास में, न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बनता है, यानी वो न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी पार्टिकल के चारों तरफ, ऑक्टेट में, ऑर्बिट में। अब देखो करंट जो होता है उसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, करंट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज द चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज चार्ज पर यूनिट टाइम। एक गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज कॉल्ड करंट। करंट कैन बी डिफाइन एज द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। यानी अब देखो इस डेफिनेशन से आप फॉर्मूला बना सकते हो, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। करंट, व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। ओके, मतलब कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ये I क्या है, Q क्या है, T क्या है? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, यानी I दैट इज फॉर करंट, Q दैट इज फॉर चार्ज, T फॉर टाइम। ओके, अब यहां से SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट जो करंट की होती है, करंट I फॉर करंट, वो एम्पियर होती है, जिसे हम A भी लिख सकते हैं। SI यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, SI यूनिट ऑफ चार्ज यानी कूलम्ब। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज 1 एम्पियर का करंट किसे कहते हैं? अब यहां इस डेफिनेशन, इस फॉर्मूला को देखना, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। नाउ द क्वेश्चन इज डिफाइन 1 एम्पियर करंट। जब 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकंड में, 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो वो 1 एम्पियर का करंट कहलाएगा। 1 एम्पियर करंट, फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज इन 1 सेकंड। क्लियर? अब एक नोट देखना, यहां 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम्ब चार्ज में 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? चलिए अब इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से करना है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इस पे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? अ करंट ऑफ 2 एम्पियर passes through a wire for 4 minutes. Find the total charge pass through the wire. क्लियर? यानी किसी वायर से 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है 4 मिनट के लिए। आपको बताना है उस वायर में कितने चार्ज फ्लो हुए। क्लियर? अब देखो करंट इज गिवन, दैट इज I इज गिवन, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट टाइम इज गिवन, टाइम इज गिवन 4 मिनट, टाइम इज गिवन 4 मिनट। नाउ वी कैन चेंज इनटू SI यूनिट 4 मिनट 240 सेकेंड। कैन वी? I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, T इज इक्वल टू 4 मिनट 240 सेकेंड। क्लियर? नाउ वी कैन फाइंड चार्ज। हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चलो इस फॉर्मूला से फटाफट आंसर निकालो। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चलिए बिल्कुल सही, I की वैल्यू हमने रखी 2 एम्पियर, Q हमें निकालना है, T की वैल्यू रखी 240 सेकेंड। देयरफॉर Q इज इक्वल टू, यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो 480 वॉट। यूनिट बताइए 480 Q चार्ज यानी कूलम्ब। नाउ दिस इज योर आंसर। इतना चार्ज हो गया, इतना चार्ज हो गया भाई, बहुत चार्ज हो गया। चलो अब अगला टॉपिक हम करेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगले लेक्चर में। इस पर आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे,
एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे, ओके, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे और कुछ टफ नहीं होता, यही इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनेंगे, I = Q/T, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। आप इसको 1-2 बार एनसीईआरटी की बुक से करोगे और वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका अगला चैप्टर, इसका अगला टॉपिक, अगला चैप्टर नहीं, ये 5-6 वीडियोज़ में, 5-6 सीरीज़ में ये पूरा चैप्टर ख़त्म होगा। तब तक के लिए चलिए इसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा चल रहा है। कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, ओके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।